मित्रों, जय श्री राधे। सर्दी का मौसम है भाई, है ना, तो इसलिए टोपा ओपा पहन के बैठे हैं। और सभी मित्रों को जय श्री राधे। नया साल 2026 सबके लिए शुभ हो। मेरी ठाकुर जी से यही प्रार्थना है। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि संपूर्ण जगत में सुख शांति समृद्धि हो। यही मेरी मनोकामना है। आज हम अपने मित्रों को एक बात बताते हैं ज्योतिष से संबंधित, कि संतान के लिए ज्योतिष में कौन सा ग्रह होता है और संतान प्राप्ति किस कारण से नहीं होता है ना। तो ज्योतिष के हिसाब से सारे शरीर का 12 भाग बांटा गया है। ज्योतिष के अनुसार सारे शरीर को 12 भागों में बांटा गया है, जिसमें संतान प्राप्ति के लिए बृहस्पति को मुख्य ग्रह माना गया है। बृहस्पति संतान देते भी हैं और संतान से सुख भी प्राप्त कराते हैं, पर बृहस्पति यदि कमजोर हो तो दोनों सुख छिन जाता है। कुंडली में पंचम भाव और उसका स्वामी जिम्मेदार होता है। बृहस्पति और पंचम भाव के कारण संतान होती है या संतान सुख की प्राप्ति होती है। अब हमारे बहुत से ऐसे सारे कर्म होते हैं जिसके कारण संतान होने में बाधा आएगी। अगर राहु का प्रभाव ज़्यादा हो या बृहस्पति कमज़ोर हो तो भी संतान प्राप्ति में बाधा आती है। अगर आप हरे वृक्ष कटवाते हैं या बिना कारण के गर्भपात करवाते हैं तो भी संतान को प्राप्त करने में बाधा आती है। इसलिए हरे वृक्ष नहीं कटवाना चाहिए, गर्भपात नहीं करवाना चाहिए। गर्भपात महापाप है। जो लोग इस जन्म में गर्भपात करवा रहे हैं, अपने अपने घर के मुख्य द्वार के आसपास केले का पौधा किसी गमले में लगाना चाहिए, जमीन में नहीं लगाना चाहिए। और क्योंकि जमीन में लगाने से संतान की प्राप्ति में केले का पौधा बाधा है। और वही पौधा अगर आप गमले में लगा करके पूजते हैं और फिर जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, 3-4 फीट का हो जाए, उसको आप किसी मंदिर में रखवा दीजिए तो आपको संतान प्राप्ति का साधन बन जाता है। और अगर कुंडली में नाड़ी दोष हो या गुरु चांडाल दोष हो, किसी के पत्री में पितृ ऋण हो, मातृ ऋण हो, या घर में लगाए गए पौधे अनायास सूखने लगे, या आपके घर में कुत्ता या बिल्ली पाल करके बंधक बनाकर रखे हो, तो उस व्यक्ति के घर में पितृ तथा भगवान दोनों भोग नहीं लेते हैं। इसलिए ना तो बिल्ली पालना चाहिए और ना कुत्ता पालना चाहिए, है ना। ना बिल्ली पालना चाहिए, ना कुत्ता पालना चाहिए। क्यों? ये दोनों संतान प्राप्ति में बाधा आती है। पूर्वजों के किए गए पुण्य जब हमारे जीवन से समाप्त हो जाते हैं, और जो हम कुत्ता पालते हैं तो कुत्ते का तो अपना कोई पुण्य होता नहीं है, अपना कोई भाग्य होता नहीं है। कुत्ता क्या है? प्रेत योनि है। अब हमने कुत्ते को पाल लिया और उसका प्रजनन रोक दिया। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि कुत्ता पालने वाले का वंश पहली पीढ़ी में ही बंद हो जाता है, और कहीं कहीं अगर चल रहा है तो दूसरी पीढ़ी में अवश्य वंश नहीं चलेगा। ऐसा शास्त्रों का वर्णन है। वंश वहीं समाप्त हो जाता है। इन कारणों से संतान प्राप्ति में ये विशेष बाधा है। घर में कुत्ता पालना, इसलिए घर के अंदर कुत्ता बिल्ली नहीं पालना चाहिए।
पितरों की सेवा रुक जाती है, भगवान जो भोग लगाया जाता है भगवान को, भगवान भोग ग्रहण नहीं करते हैं। तो ऐसे घर में संतान प्राप्ति में तमाम सारी बाधाएं आती हैं। अब समझ में किसी के आए कि ये सत्य है तो अच्छा है, अपना कार्य ज्योतिष से निकाल करके बताना दुनिया वालों को, लोगों को, है ना। तो जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हों वो दूसरे को भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। क्यों, ये जो चीज़ हमने अभी कही है ये अपने मर्जी से नहीं कही है, ये शास्त्रों के वर्णन है कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए और बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, पालना है तो गाय पालिए, है ना। तो मित्रों, हम कहेंगे कि अपने मित्रों को भी इस संदेश को पहुंचाइए, उनसे भी कहिए कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पंडित प्रकाश भान द्विवेदी मेरा नाम है और इसी नाम से मेरा चैनल है। तो ठाकुर जी की कृपा सब पर प्राप्त हो, हमारी भगवान से ही प्रार्थना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, राधे राधे।